प्रिय मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश विश्नोई स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर इतिहास व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपना सबसे पहले परिचय आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कई तो मुझे जानते हैं, लेकिन कई ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर भी पहली बार रूबरू हो रहे हैं जो जानते नहीं हैं। तो मित्रों, मैंने एक YouTube चैनल प्रारंभ किया है GK पॉइंट क्लासेस के नाम से। अब ये YouTube चैनल प्रारंभ करने के उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ। दो उद्देश्य हैं मेरे सामने। पहला उद्देश्य तो मेरे लिए ये रहा है कि मैंने स्वयं महसूस किया है YouTube पर हमें वीडियो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा पढ़ाए हुए सारे मिल जाते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही विषय के सारे टॉपिक हमें YouTube पर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो समस्या ये आ जाती है हमारे सामने कि हम कुछ एक टॉपिक अलग व्यक्ति से पढ़ते हैं, कुछ एक टॉपिक अलग से पढ़ते हैं। एक का पढ़ाने का लहजा और उसका अंदाज जब तक हमारे मन में बैठता है तब तक वो वीडियो कंप्लीट हो गए। अब दूसरे के अंदाज और लहजे को हमें पकड़ना पड़ेगा। तो ये समस्या आमतौर पे रहती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो पहला तो इस उद्देश्य को पूर्ण करना है, और दूसरी चीज़, बीती 5 तारीख को मेरे पास कुछ लड़कों के फ़ोन आए थे। हालांकि वो मुझसे पहले से भी पढ़े हुए हैं, स्कूली शिक्षा के अंदर हो या कहीं अन्यत्र हो, लेकिन उनके भी एक समस्या ये रही कि वो आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग से नहीं आते। तो उनका जो उद्देश्य था और उनके लिए जो मैं करना चाहता था, उस परिणाम के रूप में मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है। तो इस चैनल के लिए क्या खासियत रहेगी, अगर इसके बारे में बात कर लें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बाकी सारी चीज़ें तो आप वीडियो देखने के बाद और अपने आप को कितना आप समझ पा रहे हो और आप उसका कितना प्रोडक्शन दे रहे हो उसके बाद में तय होगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस या किसी अन्य विभाग की भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन इस चैनल पर आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, जो वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, उस वीडियो के बारे में, उस कंटेंट के बारे में इतना कह सकता हूं कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर इस कंटेंट से बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं मिलने वाला, और यदि वो मिलता है तो वो फिर कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। आई बात समझ में? देखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से सबसे प्रमुख जो विषय मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा वो है राजस्थान और भारत का इतिहास, और उसमें अपनी कला और संस्कृति, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति भी और भारत की भी, ये प्रमुखतया मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके अलावा भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी की ग्रामर, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की ग्रामर, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। हालांकि मैं आज आपसे वादा नहीं कर सकता कि ये सारे वीडियोस भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए प्रयास जरूर करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपना ये प्रयास जो है वो रंग जरूर लाएगा। अब मैं फिलहाल के आज के समय की बात करूं, आज के दौर की बात कर लूं, तो कोरोना का दौर चल रहा है, और इस दौर के अंदर ऑफलाइन स्टडी, कोचिंग, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं सारी बंद है। इसलिए ऑनलाइन स्टडी ही एकमात्र माध्यम है जो हमारे सहायक के रूप में साबित हो सकता है। देखिए, किताबें हमेशा प्रमुख रहेगी। कहीं पर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी के वीडियोस देख लीजिए, किसी भी टॉपिक को वीडियोस के माध्यम से पढ़ लीजिए और तीसरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको किताबें तो पढ़नी है, वो प्रमुख हैं, और उनको समझा कैसे जाए। आपको एक बार किताब पढ़नी है, उसके बाद में आप वीडियो देखिए, आपके जो फैक्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन किताबें आपको छोड़नी नहीं है। किसी भी वीडियो को देखो, किसी भी चैनल के लिए सदस्यता आप ग्रहण करो, लेकिन किताबें साथ में पकड़ के रखनी है। आई बात समझ में? अब हम बात करें तो ये जो कोरोना का दौर है, और इस दौर के अंदर हमारे राजस्थान में अगर खास तौर से बात कर लें, या हमारी जो राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति है, इस संस्कृति का जो कवच है, इसको मैं नहीं समझता कि ये कोरोना भेद पाएगा। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं। और जब ये राजस्थानी संस्कृति की जो बात आई है, तो यहाँ मुझे एक वाकया याद आ जाता है। मैंने किसी कवि सम्मेलन के अंदर सुना था, और मुझे इच्छा हो गई है कि मैं आपको भी बता दूं। चलिए बता ही देता हूं, सुन ले। बिल गेट्स महोदय हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। इन्होंने अपनी कंपनी की 2 पदों को भरने के लिए एक इंटरव्यू का आयोजन रखा था कनाडा के अंदर। तो उस इंटरव्यू में 5000 लोग गए, उनमें से एक व्यक्ति अपने यहाँ का ही था, मारवाड़ का ही। ठीक है, अब वो पहुँच गए। महोदय ने इंटरव्यू प्रारंभ किया और सबसे पहला ही प्रश्न ये कहा कि
कि जो भी जावा लैंग्वेज, जावा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, नहीं जानता है वो यहाँ से बाहर चला जाए, क्योंकि उनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ से 2000 लोग उठ करके बाहर चले गए। अपना राजस्थानी भाई बैठा रहा, उसने सोचा ससुरा होता क्या है, देखते तो हैं, जावा नहीं आती तो नहीं आती, लास्ट तक बैठते हैं क्या होगा, बैठा रहा वो। अब बिल गेट्स ने कहा कि भाई आप में से जो लोग एक टीम को नेतृत्व नहीं दे सकते, ठीक है, नेतृत्व नहीं कर सकते, 100 से ज्यादा का नेतृत्व अगर आपने किया नहीं है तो वो व्यक्ति भी उठ करके बाहर चले जाए, हम उनको भी ये नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो 2000 लोग फिर उठ करके बाहर चले गए, 4000 लोग बाहर। अपना राजस्थानी बंदा वहीं बैठा रहा, सोचा यार मेरे से 3 भैंसें एक साथ नहीं चलाई जाती, 100 लोगों का नेतृत्व करने की बात कर रहा है, क्या होगा। फिर भी उसने सोचा कि चलो बैठते हैं, देखते हैं अंत तक क्या होता है। वो बैठा ही रहा। अंत के अंदर तीसरा प्रश्न उन्होंने फिर से कहा कि भाई आप में से जो व्यक्ति जापानी लैंग्वेज नहीं बोल सकता है वो यहाँ से उठ करके चले जाए, क्योंकि हमारे इसमें ये जरूरी है। तो अब शेष बचे 1000 में से 998 व्यक्ति उठ करके चले गए। उन्होंने फिर जो अपना जो राजस्थानी बैठा था उसने फिर से सोचा ससुरा हमको तो भोजपुरी के अलावा या मारवाड़ी के अलावा कुछ आता नहीं है, हम क्या जापानी के बारे में जानेंगे, लेकिन देखते हैं होता क्या है। वो फिर भी नहीं उठा, बैठा रहा। अंत में 2 व्यक्ति बच गए। बिल गेट्स महोदय ने कहा कि आप 2 बचे हो, हमारी कंपनी के लिए 2 ही पोस्ट है, आप लोग जापानी भाषा के अंदर, क्योंकि वो जापानी भाषा जान रहे हैं ऐसा बिल गेट्स ने समझा था, बात कर लीजिए आपस में क्या बात करना चाहता है। तो अपना जो राजस्थानी भाई बैठा था उसने पड़ोस में जो पूछा उसकी तरफ देखा काफ़ी तरफ तो, और फिर पूछा कटे विराजनो सा। अगले वाले ने जवाब दिया जोधपुर विराजनो सा। और आप रे कटे, अपने वाले ने जवाब दिया हमारे जैसलमेर विराजना है। मतलब समझे कि जो राजस्थानी है वो कैसी भी मतलब आपकी परिस्थितियां आ जाए, परेशानी आ जाए, कहीं रुकने नहीं है, वो अंत में क्या निर्णय होना है वहां तक जरूर देखने के लिए जाएंगे। तो इस कोरोना से तो डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम मारवाड़ी राजस्थानी जो है इससे नहीं डरते। लेकिन मित्रों हम डरते तो इससे नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, शांत समय है, सभी इंस्टीट्यूट्स बंद है, एक जो प्रतिस्पर्धा की भागम भाग जो चल रही थी वो तो शांत है। तो आप भी शांत हैं, हम भी शांत हैं, और हम सभी जब शांत हैं तो हमको लग रहा है कि ससुरा ये कोरोना एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में बढ़िया जम करके तैयारी करेंगे। मित्रों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप में से कई ये सोच रहे हैं कि हम बाद में कर लेंगे, लेकिन समय गुजर रहा है, और ये जो समय है ये वो समय है कि आप अपनी मेहनत इतनी खामोशी से कर लो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आ गई बात समझ के अंदर। तो हमें तैयारी जो करनी है, अगर जिंदगी के अंदर कुछ मुकाम हासिल करना है तो वो यही समय है जब हमें अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि इससे काफी पहले हमने प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। आई बात समझ के अंदर। और दूसरी बात मैं आपके समक्ष एक और रखना चाहूंगा। अभी फिलहाल कुछ भर्तियों के रिजल्ट आए हैं। एसआई का रिजल्ट आ गया है, 2nd ग्रेड की नियुक्तियां चल रही है, 1st ग्रेड का भी रिजल्ट घोषित हो चुका है। हम में से ही अपने पड़ोस में से अपने भाई बंधु कई लोग सेलेक्ट हुए हैं और वो राजकीय सेवा के अंदर कार्य ग्रहण जल्द ही करने वाले हैं। और हम में से कई ऐसे भी हैं जो 1-2 नंबर से या कुछ नंबरों से जो है सिलेक्शन होने से रह गए। तो देखिए 300 में से 260 नंबर लाने वाला सेलेक्ट हो रहा है, 259 लाने वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो इस 1 नंबर से उसकी विद्वता, जो उसका ज्ञान है, उसको तो हम नहीं नाप सकते। तो उसे अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है कि नहीं मेरा नहीं हो सकता। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना हौसला ना खोएं, अपने हौसलों के तर्कस में अपनी कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आई बात समझ के अंदर। मैं आपको ये जो कुछ भी बता रहा हूं ये मेरा अनुमान नहीं है बल्कि अनुभव है। मनुष्य का अनुमान गलत हो सकता है क्योंकि वो उसके मन की कल्पना है, लेकिन अनुभव गलत नहीं होता क्योंकि वो उसके जीवन का सबक है। इसलिए मैं आपको पुनः ये कहना चाहूंगा कि
आइए हम मिलकर के कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी जिंदगी संवर जाए और हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारी जिंदगी से जिन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं, चाहे वो अपनी भाई बहन हो गए, चाहे वो अपनी माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, जो भी है, हमारे मित्र है, बंधु है, सखा है, सभी हमसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमें उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है। तो आइए हम मिलकर के ये प्रण ले लेते हैं कि जिन्होंने इस वक्त के अंदर आपको ठुकरा दिया है, हम कसम खाते हैं कि हम वो वक्त लेकर के आएंगे कि अगर उन्हें हमसे मिलना हो तो उन्हें हमसे वक्त लेकर के मिलना पड़ेगा। सभी शुभकामनाओं के साथ में मैं इस वार्तालाप को तो यहीं विराम देना चाहूँगा और अगले वीडियो के रूप में सीधा हम अपने टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। और मैं सबसे पहले आपके लिए राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक्स जो है वो प्रारंभ करने वाला हूँ। बहुत जल्द ही आपके समक्ष पहला टॉपिक आ जाएगा वीडियो के रूप में, और उसके बाद में भी लगभग प्रतिदिन समझ लीजिए कि आपके पास वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में और उम्मीदों के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।